चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई ले ले भाई ये उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज क्या करे पूरा बुढ़वा पूरा ले ले जब मुड़ी निकाले यही तो मेन है बस जान दो ना इस देश में संविधान के नाम पे वोट लिया जाता है, संविधान के नाम पे वोट लिया जाता है, शपथ संविधान के नाम पे किया जाता है, राज मनुस्मृति के हिसाब से हो रहा है। तब जनमानस ने 37 सीट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अखिलेश यादव को दे दिया और अयोध्या से अवधेश पासी को जिता दिया। अब पिछड़ा भागवत नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। पिछड़ा हिंदू नहीं मानते क्या? पिछड़ा हिंदू अगर होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़े और गंगा जल से धुला जाता। पिछड़ा अगर हिंदू होता तो अखिलेश यादव गौरी शंकर के मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो गौरी शंकर मंदिर झुलाया जाता। एक दलित सांसद अगर एक लाइन पार्लियामेंट में बोल देता तो उसके घर पे बुलडोजर और हथियार लेके चले जाते। यही है राम राज्य की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है, ये गुंडों बदमाशों और माफियाओं का राम राज है, भारतीय जनता पार्टी का राम राज है। अगर ये न होता तो अब तक जो लोग उस व्यक्ति का जो है अपमान किए हैं, अब तक तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगा के जेल में ठूंस देना चाहिए था, उनके संपत्ति कुर्क करना चाहिए था, बुलडोजर चला देना चाहिए था। कि विद्वान अगर प्रवचन कर रहा है चाहे जिस जात बिरादरी का है तो क्या आप उसको मारेंगे और जुतियाएंगे, अपमानित करेंगे? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। दोस्तों मैं लखनऊ में हूं। लगातार इटावा में आप लोग एक घटना हुई है। एक कथावाचक जो ओबीसी बिरादरी से थे उनको कुछ लोगों ने इटावा में उनको बाल मुड़वाए गए और उनको परिवार काफ़ी जनता के बीच में ले जाके उनसे जो है माफ़ी मंगवाई गई और उनके नाक रगड़वाए गए। जनता की राय क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर कोई ओबीसी का आदमी जो है पूजा पाठ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है तो उसको ज्ञान है। ज्ञानी आदमी ही तो पूजा पाठ और प्रवचन करता है। तो जिन लोगों का लग रहा है कि हमारे हक को जो है दूसरे लोग लेने जा रहे हैं, अब सोच लीजिए आज से 70 साल आगे जाइए, जिस तरह से अत्याचार करते थे, महिलाओं का जो है अत्याचार होता था, आज वही ओबीसी का भी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो कौन लोग हैं? वो सामंतवादी विचारधारा के हैं, मनुवादी विचारधारा के हैं। आप पे बताइए कि जिसको ज्ञान है वही तो प्रवचन और भागवत कहेगा। तो अगर पढ़ लिख के उनको ज्ञान है और भागवत कर रहे हैं तो उसमें सबको अधिकार है। पूजा पाठ अर्चना करने के लिए पूजा पाठ करे, अर्चना करे, चाहे जैसे करे। तो दूसरे लोग रुकने वाले कौन हैं? और वो भी अपमानित किया गया। आप बता रहे हैं कि उनका बाल छिलवा दिया गया या मारा पीटा गया या माफ़ी मंगवाया गया या पैर जो है पकड़वाया गया। तो ये क्या है? यही है राम राज्य की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है, ये गुंडों बदमाशों और माफियाओं का राम राज है, भारतीय जनता पार्टी का राम राज है। अगर ये न होता तो अब तक जो लोग उस व्यक्ति का जो है अपमान किए हैं, अब तक तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगा के जेल में ठूंस देना चाहिए था, उनके संपत्ति कुर्क करना चाहिए था, बुलडोजर चला देना चाहिए था। कि विद्वान अगर प्रवचन कर रहा है चाहे जिस जात बिरादरी का है तो क्या आप उसको मारेंगे और जुतियाएंगे, अपमानित करेंगे? ये कहाँ का न्याय है? मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ये भी पूजा अर्चना करते हैं। और ये किस जात से हैं? अगर ये कहीं जात को पूजा अर्चना का अधिकार मिला है तो ये भी तो दूसरी जात के हैं। ये पूजा अर्चना मठ पे हैं और दूसरा जो है जाति का पिछड़े वर्ग का कोई पूजा अर्चना कर रहा है और भागवत कर रहा है तो उसको अपमानित करेंगे आप? ये कहाँ का न्याय है? यही भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस है। आप बताइए, यही जीरो टॉलरेंस है। और रोज सिनातान के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब ये जीरो टॉलरेंस का ये हम क्या समझें कि किसी व्यक्ति को पूजा अर्चना करने पे भी बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आते हैं आपके पास। देखिए, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात होती है
भारत देश में, वहीं पे एक ओबीसी के बिरादरी को जो कथा कहने से उसको रोका जाता है, अपमानित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे मान जी आप? देखिए, मैं ये आपको और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा संविधान पे हमारे खतरा है, तो लोगों ने कहा मुद्दा बनाया। वास्तव में ये प्रत्यक्ष है। ये क्या है? आज जहां अपराधियों का हौसला बुलंद है, वहाँ मनुस्मृति विचारधारा के लोगों का हौसला इतना बड़ा बुलंद कि इटावा में मैं समझता हूँ कोई सर्वे कर ले, 99% पीडीए के लोग ही भागवत करते हैं। अब भागवत कथा करना, पूजा करना, किसी के कराना आपका अधिकार है, कथा कहना नहीं। क्यों नहीं है? अगर ये नहीं है हमारा, तब तो हम उसी कुल में गए कि इधर से गुजरेंगे, पीछे हमारे झाड़ू बांध दिया जाएगा। अरे ये तो देश के सामने प्रमाण है कि एक दलित कुल में जन्मा सांसद पार्लियामेंट में एक लाइन बोल देता है इतिहास का, उसके घर छापा पड़ जाता है। तो आज भी तो संविधान खतरे में है। अब पिछड़ा भागवत नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। पिछड़ा हिंदू नहीं मानते क्या? पिछड़ा हिंदू अगर होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़े और गंगा जल से धुला जाता। पिछड़ा अगर हिंदू होता तो अखिलेश यादव गौरी शंकर के मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो गौरी शंकर मंदिर झुलाया जाता। एक दलित सांसद अगर एक लाइन पार्लियामेंट में बोल देता तो उसके घर पे बुलडोजर और हथियार लेके चले जाते। आज अगर पिछड़ा हिंदू होता, पिछड़ा संत होता, तो कुंभ में उनको सुविधा मिली होती। पिछड़ा अगर हिंदू होता तो उससे सम्मान किया जाता। ये तो संविधान हमने अधिकार दिया बोलने का। हम तो ये घोषणा करते हैं, अगर कह देंगे इस देश में 4 शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं। क्या जब से भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले हम पिछड़ों को छोड़ दें, क्या क्षत्रिय कुल में कोई ऐसा संत नहीं पैदा हुआ जो शंकराचार्य बन जाए? हम मांग करते हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, वही मांग करते हैं इस देश के शंकराचार्य योगी नाथ हो, क्षत्रिय कुल से हैं। घोषणा करिए, हम आपके साथ हैं। क्या उनको संत हैं? आप शंकराचार्य घोषणा करिए, मैं सबसे पहले उनकी पूजा करूंगा। इस देश में संविधान के नाम पे वोट लिया जाता है, संविधान के नाम पे वोट लिया जाता है, शपथ संविधान के नाम पे किया जाता है, राज मनुस्मृति के हिसाब से हो रहा है। तब जनमानस ने 37 सीट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अखिलेश यादव को दे दिया और अयोध्या से अवधेश पासी को जिता दिया। सबक लेना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं? आज अमेरिका हथकड़ी बेड़िया लगा कर भेज रहा है, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जा रहा है, चीन हमारे देश में घुस रहा है। अब पिछड़ा भागवत कर रहा है तो उसका सर मुड़वा के माहौल बना रहा है हिंदू राष्ट्र का। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पिछड़ों की शिक्षा खत्म। और 27,000 विद्यालय क्यों बंद किए गए? उसमें गरीब का लड़का पढ़ता है, किसी MP MLA व्यापारी कंपनी के मालिक का लड़का नहीं पढ़ता। जब प्राइवेट निजीकरण विद्यालय होंगे तो जिसके पास माल होगा वो लोग पढ़ेंगे, और जिसके घर में शिक्षा नहीं होगी वो लड़के जय श्री राम बोलेंगे, सनातन के ठेकेदार बनाए जाएंगे और हिंदुत्व के वही रखवाले होंगे। ये देश की जनता को समझना होगा। और इटावा की घटना बहुत बड़ी घटना है। मैं चाहता हूँ इस पे अभी संविधान विरोधी, जो संविधान जलाने का मुकदमा दर्ज होता है, जो संविधान विरुद्ध देश विरोधी मुकदमा दर्ज होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो किसी प्रकार का हो, किसी दल से जुड़ा हो, ये क्योंकि इससे खाई पैदा हो रही। यहाँ तो मुसलमान नहीं उसका सर मुड़वाया, मुसलमान तो भागवत में जाके सर नहीं मुड़वाया, उसको तो हिंदुओं ने मुड़वाया, ब्राह्मण समाज ने मुड़वाया। जिसको हमारा समाज, हम भी ब्राह्मण की पूजना करते, यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को पूज करके उसका अधिकार देते हैं। भाई ब्राह्मण का अधिकार छीनेंगे तो क्या होगा? ये अधिकार नहीं है। ब्राह्मण किसी जात से नहीं संबंधित होता, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आइए, यही तो रविदास साहब के साथ हुआ था, कबीर साहब के साथ हुआ, बौद्ध साहब के साथ हुआ, जितने लोग यहाँ पीड़िए पिछड़े के लोग हुए सबके साथ तो यही हुआ। आज देश की जनता, ये राम राज है कि रावण राज है, ये तय करना होगा। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारे सामने हमारे
बहन बेटियों की भी इज्जत लूटी जाएगी और लूटी जा रही है। हमारे सामने मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसलिए संविधान बचाने के लिए नौजवान एकजुट है। मजदूर, किसान, देश की हर देश रो रहा ना। मैं फिर कहा, हम चीन को देखते हैं, हम देखते हैं विश्व गुरु बने, हम पाकिस्तान को सोच रहे हैं हमारा हो। कौन छोड़ा है? आप पिछड़ों को मुड़वाएंगे सर। आप बात होगी तो ये अभी पूछ लो, स्वास्थ्य में गड़बड़ है, कहेंगे अखिलेश की देन है। पूछो यार, ये चीन का नेहरू की देन है, और चांद पे वैज्ञानिक किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो ये जिम्मेदारियां भागना छोड़ दीजिए, देश की जनता देख रही है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस जात के, जिस कुल के बार मुड़ाया गया है, आप लोग शांति प्रिय आंदोलन करिए, शांति प्रिय अपनी मांग करिए, और देश के मुख्यमंत्री जी की यहाँ तो ये बात पहुँचे और उन्हें इसे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो आप भगवाधारी हैं बाबा, आप संत हैं, आप गोरखपुर के महंत हैं। ये अगर निर्णय आपके राज्य में नहीं हो पाएगा तो किसी मुख्यमंत्री के राज्य में फिर नहीं हो पाएगा। केवल एक ही तब कर सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव। देश में किस तरह की कंडीशनें बनी हुई हैं, जो भी कंडीशनें बनी हुई हैं, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।